बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड की न्यू अपडेट के साथ हाजिर हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम फेडरल बोर्ड की इंप्रूवमेंट पॉलिसीज़ के मुतल्लिक तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्यूरीज भेज रहे हैं कि हमने सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन में अपने इंप्रूवमेंट के पेपर्स दिए थे, अब उनके माइंड में डिफरेंट इंप्रूवमेंट के हवाले से क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनमें सबसे पहला बच्चों का क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या अगर हमारे मार्क्स इंप्रूव हो गए हैं सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर, तो क्या हम दोबारा मार्क्स इंप्रूवमेंट करने के लिए अगले साल या नेक्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और हमारे पास इंप्रूवमेंट के कितने चांस हैं। तो इन तमाम पॉइंट्स को इस वीडियो के अंदर हम मुकम्मल डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि फेडरल बोर्ड की तमाम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बेसिक चीज़ों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट के एग्जाम्स दे सकते हैं और हमारे पास इंप्रूवमेंट के कितने टोटल चांसेस हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर पेपर्स दिए थे और वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं थे, और चाहे वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, चाहे नाइन्थ के थे, चाहे टेंथ के थे, चाहे सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स थे, किसी भी क्लास के स्टूडेंट थे, वो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर बआसानी अपीयर होकर अपने मार्क्स के इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते थे। जब उन्होंने अप्लाई कर लिया और सम टाइम ये हुआ कि किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स इंप्रूव ना हुए या किसी के मार्क्स इंप्रूव हो गए, तो अब उनके मजीद क्वेश्चन ये आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि अब हम दोबारा क्या नेक्स्ट यानी 2023 के फर्स्ट और सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 2022 के ये जो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन थे, इसके अंदर अपने मार्क्स की इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था, और आपके मार्क्स जो है फॉर एग्जांपल 10 से 15 या 20 या 30 बड़े हैं, और आप उन मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप अपने मार्क्स को मजीद इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो आप अगले साल इंप्रूवमेंट के लिए 2023 के फर्स्ट या सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर अप्लाई करके अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। और ये अपॉर्चुनिटी आप 4 साल के अंदर यानी विद इन 4 ईयर किसी भी टाइम अवेल कर सकते हैं। लेकिन उसकी सबसे बुनियादी और बेसिक शर्त जो है स्टूडेंट्स आपने माइंड में रखनी है, वो ये है कि आपने किसी हायर डिग्री के लिए उसके लिए अप्लाई नहीं किया हो, ना उसके किसी एग्जाम में आप अपीयर हुए हों। फॉर एग्जांपल, अगर इसको मैं मिसाल से आपको एक्सप्लेन करूं, तो आप सेकंड ईयर की अगले साल इंप्रूवमेंट देना चाह रहे हैं, अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, इस साल आपने इंप्रूवमेंट दिया, मजीद अगले साल इंप्रूवमेंट देना चाह रहे हैं, तो अगले साल तक अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में अगली क्लास के लिए आप अपीयर हो रहे हैं या उसके एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो फिर आप इंप्रूवमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो सबसे बुनियादी शर्त यह है कि आप अगली क्लास की अंदर नहीं जाएँ अगर अपने मार्क्स को अगले साल आप इंप्रूव करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप 10वीं के स्टूडेंट्स थे और 10वीं के मार्क्स को इंप्रूव किए हैं, तो आप अगर कॉलेज के लिए अप्लाई कर देंगे, तो अगले साल फिर मैट्रिक के मार्क्स आप इंप्रूव नहीं कर सकेंगे। उसकी शर्त यह है कि आप मैट्रिक के बाद एक साल आप गैप दें, और अगले साल मार्क्स जब इंप्रूव हों तो उसके बाद आप अगले उस एनुअल एग्जामिनेशन के बाद कॉलेज के अंदर एडमिशन लें। और टोटल चांसेस की अगर मैं आपको बात बताऊं, तो टोटल आपके पास 4 साल के अंदर मल्टीपल चांस हैं, यानी जितनी दफ़ा एग्जाम होंगे आप उनके अंदर अपीयर होकर अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। और अगर आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन है कि हमारे मार्क्स ऑलरेडी 20 से 30 या 40 इंप्रूव हो गए हैं और हम और मार्क्स को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, यानी मजीद ग्रेड्स को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो आप दोबारा पेपर्स दे के अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। उसकी शर्त मैंने आपको बता दी है कि आपने किसी हायर डिग्री के अंदर एग्जाम्स नहीं देने। अगर आपने एग्जाम्स एक दफ़ा उसके अंदर अपीयर हो गए, तो आप फिर इंप्रूवमेंट के पेपर विद इन 4 ईयर नहीं दे सकेंगे, या नेक्स्ट ईयर आप नहीं दे सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, इंप्रूवमेंट के हवाले से होप्स आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूजन थी वो क्लियर होगी। मजीद अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन या क्यूरी है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज भेज के मुझसे वो डिस्कस कर सकते हैं।